मृत सागर की उस अथाह और सर्द गहराई में अब जल दानवों का नीला रक्त तैर रहा था। महाकाल के वारिस शौर्य ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी से जो अकल्पनीय रक्तपात किया था, उसे देखकर उस छोटी जलकन्या की आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक देवदूत को देखने जैसी चमक आ गई थी। चलिए मेरे साथ, अजय शूरवीर, जलकन्या ने अपनी नीली पूंछ को हिलाते हुए कहा। हम छिपकर बस्ती में चलेंगे, जहां मेरे पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। रुको, शौर्य की भारी और सर्द आवाज जल की तरंगों में गूंजी। वो अपनी जगह पर ही रुका रहा। जलकन्या ने मुड़कर अचरज से उस फौलादी और शल्कों स्केल्स वाले इंसान को देखा। श्राप, तुम्हारे पिता का हृदय निगल रहा है। नन्ही जलचर शौर्य की नाग मुद्रा वाली हरी पुतलियों में एक अजेय और क्रूर गुरूर था। मेरे पास परिचय और संवाद के लिए समय नहीं है। यदि मैं उनसे मिलने गया तो कदाचित मेरे पहुंचने तक वे केवल एक मृत शरीर बन जाएं। तुम मुझे केवल उस कालगर्त खाई की दिशा बताओ। बच्ची की आंखें भर आईं। उसने कभी किसी अजनबी को अपने पिता के लिए बिना किसी स्वार्थ के साक्षात मृत्यु के मुंह में जाने के लिए इस प्रकार प्रस्तुत होते नहीं देखा था। वह छोटी जलकन्या तैरकर शौर्य के उस विशाल और कठोर शरीर के बिल्कुल समीप आ गई। उसने अपने छोटे और कांपते हुए हाथ से शौर्य के उस शल्कों वाले विशाल हाथ को स्पर्श किया। शूरवीर, बच्ची की आवाज में एक अकल्पनीय मासूमियत और पीड़ा थी। मेरे पिता के अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। क्या आप मेरे बड़े भाई बनेंगे? उस अथाह गहराई और मृत्यु के समंदर में गूंजा वो एक वाक्य साक्षात शौर्य के उस कठोर सीने को चीर गया। महाकाल का वारिस, जो भावनाओं को अपनी सबसे बड़ी दुर्बलता मानता था, आज उस अनाथ बच्ची की पुकार के आगे एक क्षण के लिए मौन हो गया। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर कसा। उसने अपना दायां फौलादी हाथ अत्यंत कोमलता से उस छोटी जलकन्या के सिर पर रखा। महाकाल के वारिस ने आज से इस मृत सागर में एक छोटी बहन चुन ली है। शौर्य की आवाज में कोई कोमलता नहीं बल्कि एक ऐसा फौलादी और सिग्मा वचन था जो साक्षात आसमान को भी चीर दे। और एक शूरवीर अपनी बहन के आंसुओं का मोल केवल शत्रुओं के रक्त से चुकाता है। तुम्हारे पिता को मृत्यु भी नहीं छू सकेगी। जलकन्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपना छोटा सा हाथ नीचे पाताल की उस सबसे घनी और काली खाई की ओर उठा दिया। वो है कालगर्त, बड़े भाई। वहां की गहराई में जल साक्षात खौलता है। तुम यहीं किसी चट्टान के पीछे छिपकर मेरी प्रतीक्षा करो। शौर्य ने आदेश दिया और बिना एक पल गंवाए अपनी नाग मुद्रा की अकल्पनीय फुर्ती के साथ साक्षात उस कालगर्त की अथाह गहराई में गोता लगा दिया। जल का तापमान अचानक बर्फीले से साक्षात खौलते हुए तेजाब जैसा होने लगा। वो कालगर्त मृत सागर की सबसे वीभत्स खाई थी। जल के भीतर साक्षात ज्वालामुखियों के मुख खुले हुए थे, जिनसे लाल लावा और पीला जहर बाहर निकल रहा था। और उसी खौलते हुए लावे की एक चट्टान के बिल्कुल बीचों बीच एक अत्यंत दुर्लभ, दहकती हुई और लाल रंग का प्रकाश छोड़ने वाली जड़ी बूटी उग रही थी। वो थी रक्तमृणाल। शौर्य अपनी फौलादी गति से उस जड़ी बूटी की ओर लपका ही था कि आर्घ। उस खौलते हुए जल के भीतर साक्षात एक भूकंप आ गया। लावे के उस धुएं और अंधकार के बीच से एक ऐसा दरिंदा बाहर निकला जिसने साक्षात जल में भी आग लगा रखी थी। वो कालगर्त का रक्षक था, एक अत्यंत विशालकाय और गगनचुंबी ज्वाला सर्प, लावा सर्पेंट। उसके शरीर पर मांस नहीं बल्कि साक्षात दहकता हुआ लावा और लोहे जैसे शल्क थे। जल उसके शरीर से टकराकर भाप बन रहा था। शौर्य अपने स्थान पर रुका। उस सर्प ने अपना विशाल जबड़ा खोला और शौर्य को निगलने के लिए एक भयंकर गति से आगे बढ़ा। बालक, इसका लावा तेरी त्वचा को भी पिघला देगा। भैरव की आवाज मस्तिष्क में गूंजी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता भैरव। शौर्य ने एक पाश्विक दहाड़ मारी। वजूम। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को जल के भीतर ही अपने हाथों में घुमाया। अग्निचक्र बज़100 की तकनीक जल के भीतर भी साक्षात एक प्रलयंकारी आरी में बदल गई। कुल्हाड़ी का ब्लेड इतनी भयंकर गति से घूमा कि जल को चीरते हुए साक्षात एक लाल भंवर बन गया। खचाक, क्रैश। जैसे ही वो ज्वाला सर्प शौर्य के निकट आया, शौर्य ने अपनी नाग मुद्रा की गति से उसके प्रहार को छला और अपनी उस घूमती हुई आरी कुल्हाड़ी को साक्षात उस दरिंदे के लावे वाले गले में धंसा दिया। दरिंदे की चीख जल में गूंजी। कुल्हाड़ी ने साक्षात उस ज्वाला सर्प का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका खौलता हुआ रक्त जल में घुल गया। शौर्य ने बिना उसकी ओर देखे अपनी फौलादी मुट्ठी से चट्टान पर उगी उस रक्त मृणाल को जड़ से उखाड़ लिया। अगले ही प्रहर शौर्य अपनी उस छोटी बहन जलकन्या के साथ मृत सागर की तलहटी में बनी एक प्राचीन और गुप्त जल बस्ती में प्रविष्ट हो रहा था। बस्ती के केंद्र में एक विशाल सीप शेल के भीतर एक अत्यंत वृद्ध और विशाल जलपुरुष लेटा हुआ था।
उनका आधा शरीर साक्षात किसी काले और वीभत्स सड़ांध वाले श्राप से गल चुका था। उनकी सांसें टूटने ही वाली थीं। कबीले के अन्य लोग शोक में डूबे थे। पिताजी, छोटी जलकन्या रोती हुई उनके पास गई। शौर्य अपने उस विशाल शल्कों वाले और रक्त रंजित रूप में जैसे ही उस बस्ती में आगे बढ़ा, सभी जलचरों के चेहरों पर खौफ छा गया। परंतु शौर्य किसी के लिए नहीं रुका। वो सीधा उस मरणासन्न मुखिया के पास गया। उसने अपनी फौलादी मुट्ठी में दबी उस रक्त मृणाल को अपने हाथों से साक्षात निचोड़ दिया। जड़ी बूटी का वो शुद्ध लाल और दहकता हुआ रस सीधा उस मुखिया के मुख और उनके गले हुए घावों पर जा गिरा। रस के गिरते ही एक चमत्कारिक लाल प्रकाश उस सीप में फैल गया। वो काला श्राप साक्षात छर्र की ध्वनि के साथ कटने लगा और धुआं बनकर उड़ गया। मुखिया की गली हुई त्वचा साक्षात पलक झपकते ही जुड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वह मरणासन्न मुखिया एक गहरी श्वास लेकर उठ बैठा। पिताजी, छोटी जलकन्या उनके गले लग गई। मुखिया ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े उस विशालकाय नाग मुद्रा वाले शूरवीर को देखा। उन्हें समझने में तनिक भी विलंब नहीं हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। महाकाल के वारिस मुखिया ने अपने दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शौर्य के आगे अपना मस्तक झुका दिया। आपने साक्षात काल के मुख से मुझे और मेरे कबीले को जीवन दान दिया है। हम आपके ऋणी हैं। मैं किसी ऋण के लिए नहीं आया मुखिया, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को पीठ पर कसते हुए अत्यंत भारी स्वर में कहा। मुझे मेरी अमानत चाहिए। मुखिया ने सम्मान से सिर हिलाया। वो उठे और बस्ती के बिल्कुल अंत में बनी एक अत्यंत प्राचीन और गुप्त गुफा की ओर शौर्य को ले गए। गुफा के भीतर साक्षात एक अत्यंत पवित्र और अंधा कर देने वाला नीला प्रकाश धड़क रहा था। एक प्राचीन पत्थर की वेदी ऑल्टर पर एक अत्यंत विशाल, रहस्यमयी और ऊर्जा से धड़कता हुआ लोहे का एक खंड टुकड़ा रखा था। वह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। बालक, भैरव की आवाज में अब तक का सबसे बड़ा खौफ और लालच था। तारांकन यही है वो ब्रह्म परशु का प्रथम खंड। शौर्य ने अपने फौलादी कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही उसके हाथों ने उस धड़कते हुए टुकड़े को स्पर्श किया, साक्षात पूरे मृत सागर का जल एक भयंकर ऊर्जा के झटके से कांप उठा। महाकाल के वारिस ने आज अपना पहला और सबसे अजेय ब्रह्मांडीय अस्त्र हासिल कर लिया था। जैसे ही शौर्य के फौलादी हाथों ने उस धड़कते हुए टुकड़े को अपनी पकड़ में लिया, उस प्राचीन धातु से निकलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने साक्षात शौर्य की नसों में आग लगा दी। उस प्रथम खंड का वजन किसी पहाड़ से कम नहीं था, परंतु शौर्य के रुद्र अस्त्र के बाहुबल के आगे वो वजन भी नतमस्तक हो गया। शौर्य ने बिना एक क्षण गंवाए अपने दाएं हाथ की उंगली में चमक रही भैरव की उस शून्य मुद्रिका स्पेस रिंग को उस विशाल लोहे के खंड की ओर किया। जूम! मुद्रिका से एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी नीली चमक उठी। पलक झपकते ही वो अजेय और भारी प्रथम खंड साक्षात उस अंगूठी के शून्य आयाम वॉइड में विलीन हो गया। अस्त्र को सुरक्षित करते ही शौर्य के चेहरे पर एक अत्यंत क्रूर और विजयी मुस्कान आ गई। वो मुड़कर गुफा से बाहर आया। बस्ती के केंद्र में अपने मुखिया को पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ और खड़ा देखकर वहां उपस्थित सैकड़ों जलचरों ने एक साथ अपने मस्तक उस काले जल की तलहटी पर टेक दिए। मुखिया ने अपने विशाल हाथों को जोड़ा और शौर्य के आगे अपना मस्तक झुका दिया। अजेय शूरवीर, आपने केवल मेरे प्राण ही नहीं अपितु इस पूरे जल कबीले का अस्तित्व बचाया है। मुखिया की भारी और प्राचीन आवाज जल की तरंगों में गूंजी। मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमारे नए मुखिया बन जाएं। ये पूरा मृत सागर आज से आपके आदेश पर चलेगा। शौर्य की उन गिद्ध जैसी पुतलियों के बीच की वो काली नाग वाली लकीर एक सर्द और अजेय गुरूर के साथ चमकी। मैं पाताल लोक का सीना फाड़ने और वहां के अंधकार को भस्म करने निकला हूं मुखिया। एक रुका हुआ जल सड़ जाता है। मैं तुम्हारा मुखिया नहीं बन सकता। शौर्य की आवाज में एक फौलादी निश्चय था। मुझे मेरी अमानत का प्रथम खंड मिल चुका है। अब मुझे ब्रह्म परशु के दूसरे टुकड़े का राज बताओ। मुखिया का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। दूसरा टुकड़ा इस मृत सागर के बिल्कुल पार उस खौफनाक रक्तगिरी की सबसे ऊंची चोटी पर है। उसकी रक्षा साक्षात खौलते लावे से बने ज्वाला पिशाच और आग उगलने वाला एक प्राचीन महागरुड़ कर रहा है। शौर्य ने यह सुना और मुड़कर उस छोटी जलकन्या के सिर पर अपना फौलादी हाथ रखा। यह मृत सागर अब हमेशा के लिए आजाद है छोटी बहन। यदि कभी किसी ने इस कबीले की ओर आंख उठाई तो तेरा बड़ा भाई साक्षात आसमान चीरकर वापस लौट आएगा। शौर्य ने अपनी नाग मुद्रा की अकल्पनीय ऊर्जा को अपने फौलादी पैरों में झोंक दिया। वज़ूऊम! बूमम! जल के भीतर एक भयंकर धमाका हुआ।
शौर्य का वो विशाल शरीर साक्षात किसी उल्कापिंड की गति से उस अथाह गहराई को चीरता हुआ सीधा ऊपर की ओर उड़ चला और मृत सागर की सतह को फाड़ता हुआ उस ऊंची लाल चट्टान पर आकर धड़ाम से टिका जहां इरा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। शौर्य के शरीर से वो काला जल टपक रहा था। उसकी गर्दन के वे गलफड़े गिल्स अब मांस में वापस विलीन हो चुके थे। प्रथम खंड हमारी मुद्रिका में सुरक्षित है, इरा। शौर्य ने लाल क्षितिज की ओर देखा। अब हमारी अगली मंजिल वो रक्तगिरी है। मूर्खता मत कर बालक। तभी शौर्य के मस्तिष्क में अंगूठी के भीतर बैठे उस प्राचीन शैतान भैरव की अत्यंत भारी और चेतावनी भरी आवाज गूंजी। रक्तगिरी का वो महागरुड़ साक्षात शून्य अस्तर, 7वें अस्तर का महादानव है। तेरा वर्तमान बाहुबल रुद्र अस्तर के चरम पर है। यदि तू अभी उस पहाड़ पर गया तो तेरी कुल्हाड़ी उस गरुड़ की परछाई को भी नहीं काट पाएगी। तुझे अपना अस्तर बढ़ाना होगा। तो मार्ग क्या है भैरव? शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को पीठ पर कसते हुए मन ही मन पूछा। मेरी नसें और हड्डियां किसी सीमा को नहीं मानती। इस महाद्वीप के मध्य में एक अत्यंत खौफनाक और उजड़ा हुआ प्राचीन साम्राज्य है। भैरव का अट्टहास गूंजा। उस साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में स्थित है सहस्र मूलवन, हजारों जड़ों वाला जंगल। उसी जंगल के बीचों बीच वो शापित आदि वृक्ष खड़ा है जिसकी जड़ का रस पीने से अस्तर अपनी सीमाएं तोड़ देता है। शौर्य की आंखों में एक पाश्विक चमक आ गई। तो हम उसी जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। इतना सरल नहीं है वारिस, भैरव फुफकारा। वह कोई साधारण जंगल नहीं है। इस समय उस प्राचीन साम्राज्य में मौत का मेला लगा हुआ है। हजारों खूंखार योद्धा, हत्यारे और दानव उस जंगल में प्रवेश करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। सब उसी रस के भूखे हैं। जब जंगल का द्वार खुलेगा तो साक्षात रक्तपात होगा। कुछ जंगल के अकल्पनीय दबाव में कुचल कर मरेंगे, कुछ को खूंखार जानवर चीरेंगे, कुछ आपस में लड़कर कटेंगे और जो थोड़े बहुत उस वृक्ष तक पहुंचेंगे उन्हें साक्षात वो आदि वृक्ष ही जिंदा निगल जाएगा। शौर्य ने ये सुना और उसके चेहरे का वो सिग्मा गुरूर अपने चरम पर पहुंच गया। उसे शांत मौत से घृणा थी। हजारों योद्धाओं का कत्लेआम, जंगली जानवरों का शिकार, आपस की खूनी लड़ाइयां और एक परभक्षी पेड़। एक अजेय योद्धा को अपना अस्तर बढ़ाने के लिए इससे अधिक वीभत्स और खौफनाक नर्क और कहाँ मिलता? इरा, शौर्य ने अपनी सर्द आवाज में दहाड़ा। रक्तगिरी को अभी अपनी राख का इंतजार करना होगा। हम उस प्राचीन साम्राज्य के सहस्र मूलवन जा रहे हैं। महाकाल का वारिस अब उस मौत के मेले में अपना तांडव करेगा। इरा ने अपना मस्तक झुकाया। मृत सागर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर महाकाल का वारिस और उसकी परछाई अब उस प्राचीन साम्राज्य के खूनी खेल की ओर बढ़ चले। मृत सागर की उस अथाह और सड़ी हुई गहराई से बाहर निकलने के पश्चात महाकाल का वारिस शौर्य और उसकी परछाई बनी इरा अब उस अज्ञात महाद्वीप के एक अत्यंत वीरान और अभिशप्त मार्ग पर मुड़ चुके थे। ब्रह्म परशु का वो प्रथम और धड़कता हुआ खंड अब शौर्य की उंगली में चमक रही उस शून्य मुद्रिका के शून्य आयाम में पूर्ण रूप से सुरक्षित था। उनका लक्ष्य अब वो खौलता हुआ रक्तगिरी नहीं था। अंगूठी में बैठे उस प्राचीन शैतान भैरव की चेतावनी के बाद शौर्य को ये भान हो चुका था कि शून्य स्तर के उन महादानवों का सीना चीरने के लिए उसे पहले अपनी स्वयं की नसों और हड्डियों की सीमाओं को मृत्यु के पार जाकर तोड़ना होगा। और वह सीमा केवल एक ही स्थान पर टूट सकती थी, इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थित उस प्राचीन उजड़े हुए साम्राज्य के सहस्र मूलवन, हजारों जड़ों वाले जंगल में। हमारी दिशा अब पूर्व की ओर होगी इरा, शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी फौलादी पीठ पर कसते हुए कहा। उसकी गिद्ध जैसी सर्द पुतलियों ने उस लाल क्षितिज को देखा जहां आसमान का रंग अजीब सी नीली और काली स्याही में घुल रहा था। वो कैसा स्थान है शूरवीर? इरा ने अपने काले छाया लबादे को कसते हुए पूछा। इस महाद्वीप की हवा में ही एक ऐसा वीभत्स खौफ था जो साक्षात रूह को कंपा देता था। वो एक ऐसा साम्राज्य है परछाई जिसे साक्षात उसके ही लालच ने निगल लिया। शौर्य ने अपने फौलादी कदमों को उस कठोर और पथरीली जमीन पर बढ़ाते हुए कहा। हम वहां अपना अस्तर लेवल बढ़ाने जा रहे हैं, परंतु वो मार्ग इस मृत सागर से भी अधिक घुटन भरा और प्राणघातक होगा। और शौर्य के वे शब्द साक्षात सत्य सिद्ध हुए। जैसे जैसे वे उस लाल चट्टानों वाले तट को पीछे छोड़कर महाद्वीप के मध्य भाग की ओर बढ़ने लगे, प्रकृति का रूप साक्षात किसी वीभत्स नर्क में बदलने लगा। उनके पैरों के नीचे की लाल मिट्टी अब एक चिपचिपी, काली और सड़ी हुई राख की परत में बदल चुकी थी। पूरे 3 प्रहर की अनवरत यात्रा के पश्चात वो पथरीला रेगिस्तान एक ऐसे खौफनाक परिदृश्य में बदल गया जिसे देखकर किसी भी साधारण इंसान के प्राण साक्षात कंठ में अटक जाएं। वहां दूर दूर तक कोई वृक्ष नहीं था, केवल प्राचीन और विशालकाय जानवरों के गगनचुंबी कंकाल जमीन में आधे धंसे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो सदियों पूर्व यहां कोई प्रलयंकारी महायुद्ध लड़ा गया हो। जमीन के सीने में दरारें पड़ी थीं,
जिनमें से पीले रंग का एक जहरीला धुआं निरंतर बाहर रिस रहा था। हवा का दबाव अकल्पनीय रूप से भारी होने लगा था। शूरवीर इरा के कदम अचानक लड़खड़ाने लगे। उसका श्वास फूल रहा था। ये हवा, ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने मेरे कंधों पर सैकड़ों मन भारी पत्थर बांध दिए हों। मेरी हड्डियां चरमरा रही हैं। शौर्य अपने स्थान पर रुका। उसने अपनी पशु मुद्रा की पार्श्विक इंद्रियों से उस हवा को सूंघा। यही तो उस वृक्ष का खेल है बालक। केवल और केवल शौर्य के मस्तिष्क के भीतर उस प्राचीन शैतान भैरव का अट्टहास गूंजा। बाहर इरा के लिए वहां केवल उस सड़ी हुई हवा की सरसराहट थी। यह उस सहस्र मूलवन के शापित आदि वृक्ष की प्राचीन ऊर्जा का प्रभाव है। तुम अभी उस जंगल से सैकड़ों योजन दूर हो, परंतु उस परभक्षी शिकारी वृक्ष का गुरुत्वाकर्षण और दबाव यहां तक फैल रहा है। जो कमजोर होते हैं उनकी नसें इस हवा में ही फट जाती हैं। वो जंगल केवल उन्हीं को अपने केंद्र तक पहुंचने देता है जिनका बाहुबल उस दबाव को सह सके। शौर्य ने अपनी रुद्र अस्तर की भारी और प्रलयंकारी लाल ऊर्जा ऑरा को अपने शरीर से थोड़ा बाहर की ओर प्रवाहित किया। उस अजेय ऊर्जा ने साक्षात एक अदृश्य ढाल का रूप ले लिया और इरा के आसपास के उस घुटन भरे दबाव को चीर कर रख दिया। मेरे बिल्कुल समीप रहना इरा, शौर्य ने अपनी सर्द आवाज में बिना पीछे मुड़े आदेश दिया। ये दबाव तुम्हें कुचलने का प्रयास कर रहा है, परंतु मेरी ऊर्जा के भीतर तुम सुरक्षित हो। महाकाल का वारिस अपनी परछाई को इस सड़ी हुई जमीन पर घुटने नहीं टेकने दे सकता था। इरा ने एक गहरी श्वास ली। शौर्य के उस विशाल फौलादी और शल्कों वाले शरीर के सान्निध्य में आते ही उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे मृत्यु के फंदे से बाहर निकाल लिया हो। वे दोनों पुनः उस नर्क जैसे मार्ग पर आगे बढ़ चले। दिन ढला और इस महाद्वीप की वो खौफनाक और रक्तरंजित काली रात छा गई। उस स्याह अंधकार में कोई तारे नहीं थे। केवल जमीन की दरारों से निकलने वाले उस पीले धुएं की हल्की चमक थी। शौर्य के बाएं हाथ के वे काले हरे शल्क, स्केल्स और उसकी आंखों की वो नाग मुद्रा वाली हरी लकीर उस अंधकार में साक्षात किसी शिकारी दरिंदे की भांति चमक रही थी। इस वीरान सफर में कई बार जमीन फाड़कर राख कीट, विशालकाय जहरीले बिच्छुओं जैसे दानव बाहर निकले, परंतु एक अजय योद्धा के सफर में ये कीड़े केवल उसके बूटों के नीचे कुछ ले जाने के लिए बने थे। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को पीठ से निकाला तक नहीं। उसने अपनी नंगी फौलादी मुट्ठियों और बूटों से उन दानवों को साक्षात गाजर मूली की भांति कुचलकर रख दिया। उनके पीले रक्त से वो काली राख और भी विभत्स हो गई। 7 दिनों और 7 रातों का वो अनवरत हड्डियों को थका देने वाला और घुटन भरा सफर, बिना रुके बिना सोए, महाकाल का वारिस साक्षात एक अजेय मशीन की भांति उस अभिशप्त जमीन को रौंदता रहा। उसकी लौह त्वचा पर उस प्राचीन साम्राज्य की हवा का दबाव निरंतर बढ़ रहा था। एक साधारण व्योम स्तर 5वें स्तर का योद्धा भी इस दबाव में साक्षात रक्त की उल्टियां कर देता, परंतु शौर्य के रुद्र स्तर के चरम वाले शरीर पर थकान की एक रेखा तक नहीं थी। 8वें दिन की सुबह, जब आसमान का रंग एक विभत्स और गहरे बैंगनी रंग में रंगा हुआ था, हवा के झोंकों के साथ अचानक कुछ अकल्पनीय ध्वनियां शौर्य के कानों में पड़ने लगीं। वे ध्वनियां किसी जानवर या हवा की नहीं थीं। वे नगाड़ों की भारी गूंज, हथियारों के टकराने की कर्कश आवाजें और हजारों खुखार गलों से निकलने वाली पाश्विक दहाड़ें थीं। हम अपनी मंजिल की परिधि पर पहुंच गए हैं, शौर्य के फौलादी जबड़े कस गए। शौर्य ने अपने भारी कदम एक अत्यंत ऊंचे, काले और नुकीले पहाड़ की चढ़ाई पर बढ़ा दिए। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं था, बल्कि साक्षात काले लोहे और जमे हुए खून से बनी एक प्राकृतिक दीवार थी, जो उस पूरे साम्राज्य को बाहरी दुनिया से अलग करती थी। जैसे ही शौर्य और इरा हाँफते हुए उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, उनके सामने नीचे की ओर जो दृश्य प्रकट हुआ, उसने साक्षात इरा की रूह को कंपा कर रख दिया। पहाड़ के नीचे एक अकल्पनीय रूप से विशाल, अनंत और गहरी घाटी फैली हुई थी, और उस पूरी घाटी में साक्षात किसी प्राचीन और विस्मृत साम्राज्य के विभत्स खंडहर पसरे हुए थे। काले और ठंडे पत्थरों से बनी वे गगनचुंबी इमारतें अब खंडहर बन चुकी थीं। विशाल काय, सींगों वाले दानवों और अज्ञात देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां जगह जगह बिखरी थीं, और उस पूरे उजड़े हुए साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में एक अकल्पनीय रूप से घना, अंधकारमयी और खौफनाक जंगल बसा हुआ था। वो था सहस्र मूलवन। उस जंगल की परिधि को 100 फुट ऊंची लोहे की एक अभेद्य दीवार ने घेर रखा था। वो जंगल साक्षात एक जीवित और सांस लेते हुए दैत्य जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसके भीतर से एक सड़ी हुई और प्राचीन ऊर्जा पूरे साम्राज्य में फैल रही थी। परंतु उस घाटी का सबसे खौफनाक दृश्य वो जंगल नहीं था। उस जंगल की उस लोहे की दीवार के बाहर, उन प्राचीन खंडहरों के चप्पे चप्पे पर साक्षात मृत्यु का मेला लगा हुआ था। हजारों नहीं, साक्षात दसियों हजार खुखार योद्धा
हत्यारे, मायावी अस्त्र शस्त्रों से लैस सेनापति और इस अज्ञात महाद्वीप के कई रुद्र अस्त्र वाले प्राचीन महादानव वहां अपना डेरा डाले हुए थे। घाटी में जगह जगह भयंकर अलाव फायर्स जल रहे थे। विशालकाय जानवरों का मांस भूना जा रहा था। मदरा के मटके टूट रहे थे और हर प्रहर किसी न किसी खंडहर से तलवारों के टकराने और किसी के मरने की चीखें आ रही थीं। ये इस अंधकारमयी दुनिया के सबसे लालची, सबसे खूंखार और सबसे अजेय दरिंदों का एक ऐसा जमावड़ा था जो उस आदि वृक्ष की जड़ का रस पीने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने आए थे। हे महाकाल! इरा ने उस अकल्पनीय भीड़ और उस रक्तरंजित कोलाहल को देखकर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उसका पूरा शरीर खौफ से कांप रहा था। शूरवीर, ये सब योद्धा और दानव, क्या ये सब उसी जंगल में जाने के लिए आए हैं? शौर्य अपनी जगह पर एक फौलादी चट्टान की भांति खड़ा था। उसकी गिद्ध जैसी पुतलियां उस घाटी के एक एक कोने का, उन खूंखार दरिंदों का और उस जंगल के उस अभेद्य द्वार का नाप ले रही थीं। देख ले इन कीड़ों को वारिस! केवल और केवल शौर्य के मस्तिष्क के भीतर उस प्राचीन शैतान भैरव का खौफनाक अट्टहास गूंजा। बाहरी दुनिया और इरा के लिए वहां केवल उस सड़ी हुई हवा की सरसराहट थी। ये सब अस्तर के भूखे हैं। ये स्वयं को शूरवीर समझते हैं, परंतु जब उस लोहे की दीवार का द्वार खुलेगा तो ये एक दूसरे को साक्षात अपने दांतों से फाड़ेंगे। ये कोई युद्ध नहीं है, यह सर्वाइवल का साक्षात नर्क है। शौर्य ने अपनी नागमुद्रा वाली हरी पुतलियों को सिकोड़ा। हवा में उस सड़े हुए मांस, मदिरा और खून की गंध थी। उस भीड़ का कोलाहल साक्षात आसमान को फाड़ रहा था। हाँ, इरा, शौर्य ने अत्यंत शांत और सर्द स्वर में अपनी परछाई को उत्तर दिया। ये सब अस्तर की भूख मिटाने आए हैं, परंतु एक जंगल में हजारों शिकारी नहीं होते। शौर्य ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी की भारी मूठ पर अपना फौलादी और शल्कों वाला नंगा हाथ रखा और उसके चेहरे पर साक्षात काल के रूप जैसी एक क्रूर और अजेय मुस्कान आ गई। शिकारी केवल एक होता है, बाकी सब केवल उसका शिकार होते हैं। महाकाल का वारिस अब उस मौत के मेले में अपनी प्रलयंकारी एंट्री लेने और अपना नंगा तांडव आरंभ करने के लिए बिल्कुल तैयार था।